यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ, ये लेसन मैट्रिक्स का चल रहा था। इसकी एक्सरसाइज 3 जो विविध अभ्यास है उसे मैं करा रहा था। इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसके 3 क्वेश्चन की वीडियो मैं डाल चुका हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है यदि ए और बी सममित आव्यूह हैं तो सिद्ध करो ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह होगा। तो इस क्वेश्चन में ए और बी दोनों सममित आव्यूह हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको सममित आव्यूह के बारे में बताऊंगा। इस क्वेश्चन को तो बाद में कराऊंगा, पहले सममित आव्यूह के बारे में समझें। तो सममित आव्यूह क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई एक आव्यूह है ए कोई आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई ए बी सी एफ जी एच एफ जी एच। ये हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का। अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज का मतलब होता है ये जो पहली रो है इसे पहले कॉलम में बना दें, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दें, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दें, रो को कॉलमों में बदल दें और कॉलमों को रो में बदल दें। तो इस प्रकार से जो मैट्रिक्स होता है तो वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसका ये ट्रांसपोज है। इसे टी से भी यहाँ लिख सकते हैं, टी ए का ट्रांसपोज, टी फॉर ट्रांसपोज। ए की टी से नहीं लिखते हैं तो ए डैश से भी इसे लिख सकते हैं। तो ए डैश में निकाल रहा हूं तो ए डैश को रो को कॉलम में बदल दे रहा हूं। ये पहली रो है, इसे पहला कॉलम बना दे रहा हूं। पहली रो में ए एच जी, तो ये ए एच जी। और जो दूसरी रो है एच बी एफ, इसे दूसरा कॉलम बना दे रहा हूं, एच एच बी एफ, एच बी एफ। और जो तीसरी रो है इसे तीसरा कॉलम बना दे रहा हूं। तीसरी रो में जी एफ सी, रो में तो कॉलम बना दे रहा हूं इसे जी एफ सी। तो हमने इस प्रकार देखा ए का ट्रांसपोज कर दिया। तो ए का ट्रांसपोज क्या आया निकल के, ए का जो ट्रांसपोज निकल के आया तो वो ए ही निकल के आया, यही चीज निकल के आ गई। देखो ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। तो ए डैश का मान ए के बराबर हो गया। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ए डैश बराबर ए हो तो वो सममित आव्यूह कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अब मैं विषम सममित आव्यूह की बात करूंगा। तो ये तो सममित आव्यूह की बात थी, ये जो सममित था सममित आव्यूह की बात थी। सममित आव्यूह में ए डैश बराबर ए होता है और दूसरा होता है विषम सममित। विषम सममित, तो विषम सममित आव्यूह क्या होता है? विषम सममित आव्यूह में जो ए का ट्रांसपोज होता है वो माइनस ए के बराबर होता है। तो ऐसा आव्यूह जिसमें ए डैश बराबर माइनस ए हो जाए तो ऐसे आव्यूह को विषम सममित आव्यूह कहते हैं। जैसे इसका भी एग्जाम्पल बता रहा हूं। एग्जाम्पल में हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 0 0 0 एफ जी एच माइनस एफ और यहाँ पर ये माइनस का जी और ये एच है माइनस का, यहाँ ये माइनस का एच है यहाँ। तो इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं ए डैश बराबर, ट्रांसपोज कर दें तो ये पहली रो पहले कॉलम में बदल जाएगी, 0 एच जी 0 एच जी। और जो दूसरी रो है ये दूसरे कॉलम में बदल जाएगी, माइनस एच 0 एफ। तीसरी रो ये तीसरे कॉलम में, माइनस के जी माइनस के एफ और 0। अब मैं इससे माइनस कॉमन ले ले रहा हूँ, ए डैश बराबर माइनस ले ले रहे हैं कॉमन। तो इससे तो माइनस कॉमन आएगा, 0 रहेगा, ये एच प्लस का हो जाएगा, जी भी प्लस का हो जाएगा, ये एच माइनस का हो जाएगा, 0 तो 0 ही रहेगा,
एफ प्लस का हो जाएगा, जी माइनस का हो जाएगा, एफ भी माइनस का हो जाएगा और ये तो जीरो ही रहेगा। तो हमने देखा ए डैश बराबर ये माइनस और ये देख रहे हो ये ए आ गया लौट के, ये वाला ये ए आ गया, ए डैश बराबर माइनस ए। अगर ए डैश बराबर माइनस ए कंडीशन होती है अगर, तो उस आव्यूह को ए जो कहलाएगा वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, मीन्स विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। तो ये एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह को मैंने समझाया। हालांकि इसका इस क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं था, लेकिन इसमें ए और बी सममित कहा गया है और इससे बताया गया है ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह होगा। तो इन्हें समझना थोड़ा जरूरी था। अब आप क्वेश्चन पे आ जाएं, इधर क्वेश्चन पे आ जाएं। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ध्यान दें। सॉल्यूशन, ये हल है। ये गिवन है कि ए और बी सममित आव्यूह हैं। जब ये सममित आव्यूह होंगे तो सममित आव्यूह के लिए मैंने अभी बताया था इसमें ए डैश ए के बराबर होगा। तो कंडीशन ये होगी तब कंडीशन ये शो करेगा कि ए डैश बराबर ए और बी भी सममित है, तो बी डैश बराबर बी। तब ये कंडीशन तो होगी हर हालत में, क्योंकि ए डैश बराबर ए, ऐसी बी भी सममित है तो बी डैश बराबर बी। अब यहां कहा गया ए बी माइनस बी ए के लिए 9। अब हम ए बी माइनस बी ए इसका डैश निकाल के देखेंगे, डैश। तो इसका जो डैश होगा वो और थोड़ा यह समझाने की कोशिश करूंगा इधर। अगर ए माइनस बी का डैश निकालते हैं, ए माइनस बी का अगर टोटल ट्रांसपोज हो तो ये ट्रांसपोज अलग अलग चढ़ जाता है ए डैश माइनस बी डैश के। अगर माइनस प्लस होते, यहाँ प्लस भी हो सकता था माइनस भी हो सकता था, प्लस माइनस, तो इनके डैश अलग अलग लग जाते हैं, इसे ध्यान रखना। और अगर ये दो मल्टीप्लीकेशन में होते, दोनों का मल्टीपल गुणा होती दोनों के बीच में, तो उसका अगर डैश निकालते तो भी ये अलग अलग चढ़ता ए डैश, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में चढ़ता, बी इधर आ जाता, बी डैश ए डैश। तो गुणा में होते हैं तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, इनका बदल जाता है और डैश दोनों पे लगते हैं, होते दोनों के ट्रांसपोज है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में होते ये इधर। लेकिन अगर प्लस या माइनस में है तो प्लस का चाहे ये इधर लिखो चाहे ये इधर लिखो प्लस में, तो वो तो समान ही है, जुड़ेंगे तो एक जैसे ही जुड़ जाएंगे, घटेंगे तो भी। तो इस प्रकार जो है प्लस में तब भी अलग अलग होता है ये, इस पे और माइनस होता तब भी इन पे अलग अलग चढ़ता ट्रांसपोज इनका। तो ये बात समझ में आ गई हो। अब देखें यहाँ आ जाए, अगर इसका डैश निकालेंगे, इसका यदि डैश निकालेंगे तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, ए माइनस बी का डैश, ये इसका डैश अलग होगा इसका अलग, तो ये हो जाएगा फिर ए बी का डैश अलग हो जाएगा और माइनस बी ए का डैश अलग हो जाएगा आपका। इस प्रकार हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, इनके ट्रांसपोज अलग अलग आ जाते हैं। तो ये वैल्यू आई ए बी माइनस बी ए की, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बराबर। अब ये दोनों गुणा में है, जब गुणा में है तो इनका डैश तो चढ़ेगा अलग अलग, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में चढ़ेगा, बी डैश इधर हो जाएगा और बी डैश इधर आ जाएगा, ए डैश इधर पहुंच जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में हो जाएंगे माइनस। ऐसे ये ए पहले आ जाएगा ए डैश और ये अलग पहुंच जाएगा बी डैश, ये होगा। तो ये मिलेगा ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर। अब बी डैश बराबर बी की कंडीशन है तो बी डैश के स्थान पे बी लिख देंगे, ए डैश ए के बराबर है तो ए डैश के स्थान पे ए माइनस, ऐसे इसमें ए डैश के स्थान पे ए, बी डैश के स्थान पे बी। तो यहाँ से ए बी माइनस बी ए का होल डैश इज इक्वल, इनमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, जब माइनस बाहर ले लेंगे तो ए बी तो प्लस का हो जाएगा और जो बी ए है वो माइनस का हो जाएगा,
माइनस का हो जाएगा बी ए। तो यहाँ से हमने क्या देखा, जब इसका डैश निकाला तो आया तो इसी के बराबर, लेकिन माइनस में आया। जैसे इसमें बताया था मैंने, अगर ए का डैश निकाला, ए डैश निकाला तो आया तो यही लौट के यही चीज मिली यहाँ पर, ये चीज यही मिली, लेकिन माइनस चिन्ह आ गया। यही कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है। इसका जब डैश निकाला तो मिला तो यही, लेकिन माइनस में मिला। जब ये माइनस में मिलने लगता है तो ये कंडीशन विषम समित की लिखवाई है मैंने, ए डैश बराबर माइनस ए। तो ए डैश बराबर माइनस ए, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी माइनस बी ए ये भी एक विषम सममितापी है। ये क्यों, यही कंडीशन शो कर रहा है ए डैश बराबर माइनस ए की, ए डैश बराबर माइनस ए की कंडीशन शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी माइनस बी एक विषम सममितापी है। यह लिख देंगे, अतः ए बी माइनस बी एक विषम सममितापी होगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हैंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध हुआ। तो ये आपका सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हुआ। यही सिद्ध करा रहे थे, कह रहे थे अगर ए बी एक सममितापी है तो सिद्ध करो ए बी माइनस बी एक विषम सममितापी होगा। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ और ये समझ में भी आपके आ गया होगा। इन चीज़ों को एक बार और समझ लेना, और फिलहाल मैंने पूरा समझाने का इसमें प्रयास किया है और मैं समझता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को आप लोग देख लेना और मैं पूरा समझाने का प्रयास करता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ सके। वो बात अलग है, कैमरे की वजह से यदि कोई चीज़ आपको सही सलामत स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तो समझ में ना आए, लेकिन जब आप देख लेंगे समझ तो वो आपको समझ में आना ही आना है। हर हालत में समझ में आएगा। समझ में क्यों नहीं आएगा जब समझाया जाएगा। तो मेरी वीडियो को देखते रहिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी वीडियो अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।